हेलो फ्रेंड्स, राइज वेब एजुकेशन आपके साथ मैं शिफाली श्रेया आप लोगों के लिए फिर से एक नया सेशन लेके आई हूँ। और इस सेशन में हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें कि शिक्षण शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लिया गया है और ये एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी वीडियोस अपलोड होंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपको ये सेशन कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहला जो सवाल है वो है बुद्धि है, पूछा गया है आपसे। तो इसका आप जवाब वन लाइनर क्वेश्चन में क्या देंगे? सामर्थ्य का एक समुच्चय। ठीक है, वन लाइनर में हम लोगों ने ऑप्शनल क्वेश्चंस को केवल रखा है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। दूसरा जो क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो इसका जवाब होगा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया था? तो इसका सही जवाब जो है वो है 180। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा संबंधित हैं तो शाब्दिक अधिगम से। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? तो ये है टर्मन। एनसीईआरटी का पूर्ण स्वरूप है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। अक्सर आपसे एनसीटीई का फुल फॉर्म पूछा जाता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को डिस्प्ले हो रही होंगी वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स में ऑलवेज देखने को मिल ही जाता है। तो प्लीज़ आप इस सारे सेशन को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही सारे क्वेश्चंस के आंसर क्लियर होने वाले हैं और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स भी बहुत क्लियर हो जाएंगे। मानव विकास को सर्वाधिक रूप से कौन प्रभावित करता है? वंशानुक्रम एवं वातावरण। ठीक है। नेक्स्ट है विकास को एक सतत प्रक्रिया माना है, तो बंडूरा एवं स्किनर ने। किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है? तो सभी जानते हैं बाल्यावस्था को। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश कर सकूं। किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? वैलेंटाइन ने। किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन कहा है स्टैनल हॉल ने। इसके बाद है मानव शिशु की भाषा द्वारा संवाद प्रेरण किस आयु से प्रारंभ होता है? तो 3 वर्ष की आयु से। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किन्होंने की थी? तो पियाजेट के द्वारा की गई थी। इसके बाद है दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का कितना प्रतिशत शब्द संग्रह हो जाता है? यहाँ पे शब्दों का संग्रह छूट गया है, आप मेंशन कर लेना 100 शब्द। ठीक है। इसके बाद है शर्म तथा गर्व जैसी भाषा का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। किस अवस्था में बच्चे अपने समन्वयक समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था में। परिपक्व का संबंध किससे है? तो विकास से है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, बाल्यावस्था के आधार पर सर्वोत्तम कथन प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। इसके बाद है नैदानिक परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के अनुसार विकास होता है सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण। ठीक है। इसके बाद है आधुनिक विकास का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। विकास प्रणाली में प्रगतिशील परिवर्तन जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता है, यह कथन है ड्रेवर का। यहाँ पे और लिखा गया है बाय मिस्टेकली, आप उसे और कर लेना। ठीक है। शैशव अवस्था में बालक में क्या पाया जाता है? तो अनुकरण एवं सहयोग पाया जाता है। उसके बाद है नवीन शिक्षण प्रणाली किस पर आधारित है? तो क्रिया पर। बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, यह कथन किसका है? तो क्लीनबर्ग का। नेक्स्ट है वुडवर्थ चिंतन के कितने तत्व बनाए हैं? 5। प्रेरण की कितने प्रकार होते हैं? तो 2, पहला सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। अधिगम अंतरण का थर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है अनुरूप तत्व का सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट है
शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। यह किसका विचार है? तो टीपी मैनन का विचार है। शिक्षा का खेल विधि से क्या तात्पर्य है? तो खेल क्रियाओं के द्वारा शिक्षा देने से इसका तात्पर्य है। उसके बाद है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से। यहाँ ब्लैक बोर्ड का अर्थ केवल ब्लैक बोर्ड से नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी बेसिक नीड होती है किसी भी स्कूल में, उन सुविधाओं के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लाया गया था। कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव कौशल के अंतर्गत आता है। किस कौशल के अंतर्गत आता है? तो उद्दीपन परिवर्तन। ठीक है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो ये कोहलर है। इसके बाद यदि पहले उदाहरण फिर सिद्धांत बताते हैं, यह किस शिक्षण पद्धति की ओर इंगित करता है? तो आगमन विधि की तरफ। और अगर आप कंफ्यूज रहते हैं आगमन और निगमन में, तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए, अगर पहले आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं फिर आपको सिद्धांत बताया जाता है तो ये आगमन होता है, और ठीक इसके विपरीत अगर पहले आपको सिद्धांत बताकर फिर उसका उदाहरण दिया जाता है तो वो हमारा निगमन विधि होता है। और इसके बाद है मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट से संबंध किसका होता है? यानी कि ब्लूप्रिंट किससे संबंधित है? तो प्रश्न निर्माण से इसका संबंध होता है। उसके बाद क्या है? अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो अधिगम कहते हैं। खेल में किस प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होता है? तो इसका आपका जवाब क्या होगा? आत्म अनुशासन। ठीक है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान की अंग्रेजी पर्याय यानी कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यहाँ पे केवल उत्पत्ति भी दे देता है कभी कभी एग्जाम में, तो ग्रीक भाषा से। ठीक है। इसके बाद है मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो फ्रायड। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो थ्रस्टन थे। इसके बाद है स्याही धब्बा शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो हर्बन रोजर्स हैं। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्किनर ने दिया है। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो पूर्व प्राथमिक कक्षा को। किस स्तर के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो किशोरावस्था में। उसके बाद है चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि होता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो है शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन का विकास। उसके बाद आता है शिक्षा का उद्देश्य हो। शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन का विकास। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। बालकों का विकास परिणाम है वंशानुक्रम तथा पर्यावरण में अंतर की क्रिया का। ठीक है। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? तो कारण जानने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, कि आखिर क्या कारण था कि वो क्लास में देरी से आया। और आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे।